है, लेकिन सबसे ज़्यादा मंदी के चपेट में है आईटी सेक्टर। सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है आईटी सेक्टर की। इंडेक्स आज 4% से ज़्यादा टूटा है, और ये तब जबकि ये सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर पहले से ही रहा है। अपने हाई से अब आईटी इंडेक्स करीब करीब 20% फिसल चुका है, ऑलमोस्ट 19 हो चुका है। तो बेयर मार्केट टेरिटरी में एंटर करने की तैयारी कर रहा है। ये गिरावट क्यों है आईटी सेक्टर में, ये यतिन से जानते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और जैसे कि आपने कहा 19% की गिरावट दिसंबर मिड के हाई से आपको आईटी इंडेक्स में आती हुई नजर पड़ी है, यानी करीब 2.5 महीने की मंदी, और वो भी लगभग 20% के आसपास। और अगर हम देखें तो शिखर से एलटीआई माइंट्री जैसे काउंटर्स में लगभग 30% की गिरावट, एम्फोसिस 30%, कोफोज 22%, टीसीएस और एचसीएल टेक जैसे लार्ज कैप आईटी कंपनीज में भी 20-22% का करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। और अगर हम टेक महिंद्रा और इन्फोसिस की बात करें तो 15-16% की गिरावट यहां भी देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आईटी में, मिड कैप आईटी में पैनिक हो या लार्ज कैप आईटी में पैनिक हो, सभी तरफ से आपको दिख रहा है कि चाहे वो लार्ज कैप आईटी स्टॉक हो या मिड कैप आईटी स्टॉक हो, गिरावट तो सभी में देखने को मिल रही है। अगर हम आईटी कंपनियों की बात करें तो ऑब्वियसली जो गाइडेंस है FY26 के लिए, अब वो थोड़ा सिंगल डिजिट में है। ग्रोथ के अभी भी कंसर्न्स हैं क्योंकि यूरोपियन मार्केट स्लो हो रहे हैं और यूएस में ट्रंप के आने के बाद काफ़ी अनिश्चितता बनती हुई नजर पड़ रही है, जिसके कारण आईटी सेक्टर्स पर से आपको स्ट्रगल करता हुआ नजर पड़ रहा है। अगर हम कैपजेमिनी की बात करें तो कंपनी ने आउटलुक थोड़ा फीका दिया है। इनफैक्ट उनको FY26 के लिए ग्रोथ -2% से लेकर 2% पॉजिटिव टेरिटरी में दिखती है, यानी एकदम फ्लैटिश काइंड ऑफ अ ग्रोथ। कैपजेमिनी जैसी कंपनियां जो कंसल्टिंग में बहुत ही बड़ी महारत रखे हुए हैं, इनको लग रहा है। इनका सबसे बड़ा मार्केट फ्रांस है, जहां पिछले क्वार्टर आपने 3.5% का डिक्लाइन देखा है रेवेन्यू में सिक्वेंशियल बेसिस पे। और एक्सचेंजर की भी बात करें तो ग्लोबल मार्केट में जो अभी रिसेंटली एक्सचेंजर और कैपजेमिनी के रिजल्ट आए, एक्सचेंजर ने तो अपने हायरिंग पे भी काफ़ी सारी चेंजेस की हैं। अगर हम प्रमोशन की बात करें तो 6 महीने तक उसको टाल दिए गए हैं। और Q3 में टिपिकली हमने ये देखा है कि जो वेज हाइक है ग्लोबल आईटी कंपनीज का, उसके कारण भी मार्जिन्स पे दबाव आया है। एक सिल्वर लाइनिंग है कि रुपया कमजोर हो रहा है तो शायद आईटी कंपनियों को थोड़ा बहुत फायदा हो, लेकिन ग्लोबल मार्केट जिस तरीके से शेपअप हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस हिसाब से शेपअप हो रहा है, चाइना से जिस हिसाब से कंपटीशन आ रहा है नई टेक्नोलॉजीज में, उसके कारण आईटी सेक्टर में दबाव बढ़ता हुआ आपको नजर पड़ रहा है। बिल्कुल, ग्लोबल समीकरण, चाइना से कंपटीशन, साथ ही एआई को लेकर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं आईटी सेक्टर पर, उसका दबाव देखने को मिल रहा है। शुक्रिया यतिन जी तमाम जानकारी के लिए। लेकिन राजेश जी, आप बताइए, जिस तरीके से अभी सारे फैक्टर्स बताए यतिन जी ने, कैसे देख रहे हैं आप इस पर्टिकुलर सेक्टर को, और क्या लग रहा है इस तरीके से जो गिरावट हमें देखने को मिले, कोई ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे फोकस बन सकता है? देखिए, अभी यतीन ने बहुत सही कहा कि चाइना से दिक्कतें आ रही है, एआई से दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में भी अगर आप देखो तो ये सारी जो नेगेटिव खबरें हैं वो अपनी जगह है। जिस तरीके से स्टॉक टूटे हैं, खास करके दिग्गज कंपनियों पे जो आई की दिग्गज हैं, जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह, मुझे लगता है कि वहाँ वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए। और नीचे जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये बोलना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट कई समीकरणों से चलता है, सिर्फ वैल्यूएशन से स्टॉक प्राइस मध्यम से लंबी अवधि में अपना रंग दिखा पाते हैं। शॉर्ट टर्म में तो बहुत सारी अलग अलग चीजें उस पर रहती है, बट मध्यम से लंबी अवधि के लिए इस तरीके की गिरावट जो बाजार में आई है, खास करके लार्ज कैप स्टॉक्स में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, उसमें इन्फोसिस हो या टीसीएस हो, इवन मिड कैप में या एचसीएल टेक हो या परसिस्टेंट हो, ये कुछ स्टॉक है जो अच्छे लग रहे हैं। इवन मिड कैप की अगर बात की जाए तो जेंसार टेक्नोलॉजीज, इंटेलेक्ट डिजाइन, ये कुछ स्टॉक है जो अपने ऊपर के लेवल से बहुत ज्यादा टूट चुके हैं, और यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। बट वही बात है कि इस वक्त किसी की हिम्मत नहीं हो रही है खरीदारी होने की, तो स्टैगर्ड भाव में खरीदारी करें। मेरी तो यही राय रहेगी। जी हाँ। अच्छा, आईटी पे बहुत बात होगी तो अब ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, बट एक बात है कि मुझे याद है अच्छी तरीके से उस दिन, मेरे ख्याल से छोटी दीपावली थी या दीपावली का दिन था, क्योंकि इस बार दीपावली के दिन हम खुले हुए थे बाजार। अनुज, वो याद है आपको? 31 अक्टूबर मेरे ख्याल से, हाँ। इस बार कैपजेमिनी इज द फर्स्ट, आई थिंक, टू रेज रेड फ्लैग, है ना? उस दिन क्या क्रैक था, लेकिन उनका व्यू सही निकला है ना, उन्होंने मार्केट को सेंस इस बार सही कर लिया था। बिल्कुल। आई थिंक ऑल्सो वीरो, देखिए ये भी तो कई बार हो जाता है कि जब मैक्रो चेंजेस होते हैं जिस तरीके के, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनना, उसके बाद जिस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, वो सब टैरिफ वॉर वगैरह, आई थिंक इवन जो यूएस की खुद की कंपनियां, वो भी एक बार अब सोच रही होंगी कि अब आगे इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि आईटी कंपनियां जो हैं वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड के ऊपर चलती हैं यूएस में।
तो यूएस में मूड माहौल अगर अच्छा हो तो फिर वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड करते हैं। डिस्क्रिशनरी स्पेंड मतलब बेसिकली क्या है, आपके पास बाकी सब काम खर्च करने के बाद अगर पैसा बचा है अपने डिस्क्रिशन पे खर्च करने के लिए तो आप करते हैं, उसमें आईटी आता है बेसिकली। तो वो क्लियरली अब वहाँ पर एक रिस्क बन रहा है। प्लस आईटी चला भी बहुत था पिछले साल। आई थिंक आईटी ने पिंग पोंग खेला है, एक साल अच्छा, एक साल खराब, एक साल अच्छा, एक साल खराब। तो ये 2023 आई थिंक 23 खराब था, 24 बहुत शानदार रहा, उससे पहले 22 बहुत शानदार था, 21 और 22 दो बैक टू बैक ईयर्स बहुत शानदार थे। तो आई थिंक हो सकता है कि लॉ ऑफ एवरेजेस प्ले आउट हो रहा हो, ये डाउन साल हो। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, लार्ज कैप आईटी कंपनियां खासतौर से इन्फोसिस, टीसीएस और अगर आप कुछ हद तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें एचसीएल टेक, अगर इन 3 स्टॉक्स में, ये ऐसी कंपनियां हैं जिनमें नॉर्मली अगर आपने इनकी मीडियन वैल्यूएशंस के नीचे बाय किया है तो पैसा बना है। तो देखते हैं अभी अगले कुछ और महीनों में अगर यहाँ पर और करेक्शन आएगी तो मुझे लग रहा है कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बाय करने आएंगे यहाँ पर। ओके, ये आईटी का डिस्कशन अब यहाँ पे क्लोज करते हैं, काम करते हैं, बात करते हैं दूसरे